अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। इनकी जो ड्राइव है वो अपलोड कर दी चैप्टर 1 से 11। हाँ, चैप्टर 1 से 11 जो फर्स्ट ईयर के बेटा ड्राइव में आप लोगों को एक्सरसाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। कुछ लोगों को मिल चुके हैं तो वो ऐसे वर्कशीट बन के मिल जाएंगे, उनके आंसर कीज भी अवेलेबल होंगे, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 14 को हम लोग देख रहे थे, उस चैप्टर 14 के कुछ पोर्शन हो चुके थे और कुछ पोर्शन को आज हमने दोबारा से देखना है। एम्पेयर्स सर्किट लॉ की बात करते हैं मेरा बेटा। हाँ, एक जो चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कॉमसेट्स ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं, तो आप लोगों ने मेरा बेटा हमेशा जो एक चीज़ याद रखो कि जिस इंसान के पास सेकंड प्लान नहीं होता, जिस इंसान के पास ऑप्शन बी नहीं होती, वो बंदा हमेशा मेरा बेटा डिप्रेस होता है, परेशान होता है। तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं चाहते, वैसे भी टेम्परीमेंटली ये ज़िंदगी है हमारी, तो एक दिन ना एक दिन एंड होना ही है। लेकिन एक चीज़ याद रखा करो मेरा बेटा, कोई भी काम करते हुए उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर जहन में रखा करो कि अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करूँगा। तो मेरा बेटा ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि जी इम्पॉसिबल नहीं होता, ब्ला 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 सारी चीज़ें, बट जो कुछ भी हैपनिंग्स या भी कह सकते हो कि इस तरह के इंसिडेंट इंसान की ज़िंदगी में हो जाते हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं होता, तो मेरा बेटा ये चीज़ याद रखना कि आपको हर हालात में, हर तरह के हाल में सर्वाइव करना आना चाहिए। तो इस चीज़ को मेरे बेटे जहन में रखा करो कि अगर मेरा यूटी के किसी टेस्ट में एडमिशन नहीं हो रहा तो भाई नो इशू, नो एट ऑल, कोई मसला नहीं। हाँ, मैंने जो तैयारी की तो मेरा उसमें हो जाए, नेस्ट में हो जाए, प्यास में हो जाए। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अपने पास रखें और उसका मेरिट क्राइटेरिया देखें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें। आपके पास ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए। एम्पेयर सर्किट लॉ। द सम ऑफ, आप लोगों की जो स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग, ऑल पी डेल्टा एल into complete Amperian path into complete Amperian path is divided into is divided, इस तरह आप लोगों ने वहां पे causes ला पढ़ा हुआ था, is divided is equal to mu naught times the current enclosed by the Amperian path। वहां टोटल 4 था, यहां टोटल करंट है। the current enclosed by the current enclosed by the Amperian path, इसकी जो डेरिवेशन हम लोग लिखते हैं सुमेशन I से 1 से n लिखा जाता है, b डॉट डेल्टा l, यहां पे I लिख लिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन पाथ। करंट एनक्लोज्ड, वो मेरा बेटा बाय मिस्टेक आज कुछ टेस्ट का हो गया था। करंट enclosed by the Amperian path। ये चीज याद रखना मेरा बेटा, जो हम यहाँ पे करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन पाथ ले रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स में देखा हुआ था, वहां क्लोज लूप ली जाती थी, गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पे हम एम्पेरियन पाथ लेते हैं। और यहाँ हमने यही चीज करनी कि एम्पेयर्स लॉ is only applicable, Ampere's law is only applicable for closed path। जो हम इमेजिनरी पाथ ड्रॉ करते हैं जिसे एम्पेरियन पाथ कहते हैं, फॉर क्लोज पाथ, इमेजिनरी क्लोज पाथ इज कॉल्ड एम्पेरियन पाथ। उस क्लोज पाथ को हम एम्पेरियन नाम देते हैं। इमेजिनरी क्लोज पाथ इज कॉल्ड
एम्पेरियन पाथ। उसके बाद मेरा बेटा हम परमिबिलिटी और परमिटिविटी नहीं, यहां पे परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट की वैल्यू याद रखिए आपके पास क्या होती है मेरा बेटा, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वाइबर इन वाइबर एम्पेयर इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब इन केस ऑफ मीडियम हम क्या करते हैं, जब आपके पास कोई और जिस तरह डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता था तो हम एप्सिलॉन और लिखते थे, इसी तरह इन केस ऑफ अ मीडियम म्यू नॉट को भी हम रिप्लेस कर देंगे म्यू के साथ। इन केस ऑफ मीडियम म्यू नॉट रिप्लेस बाय म्यू। अब उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। आप लोगों के पास जो म्यू की वैल्यू है, सिंपली हम जब कोई मीडियम आएगा उसके साथ म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम ऐड कर देंगे। म्यू का वर्ड मतलब वहां पर जो म्यू शिफ्ट किया जाएगा इस म्यू नॉट के साथ म्यू आर आ जाएगा। अब मेरा बेटा अब ये जो म्यू आर की वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यूज कुछ सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, एक चीज तो याद रखिएगा, म्यू आर को हम नाम देते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। फ्री स्पेस तो के लिए तो सिर्फ म्यू आएगा। उसके बाद ये यूनिटलेस होती है क्योंकि रेशियो दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान आ जाती है, तो सेम क्वांटिटीज के रेशियो जब आती है तो यूनिट हमेशा नहीं आता। म्यू आर, ये पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए कि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके बाद इसी की वैल्यू मतलब बहुत ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन या वेरी ग्रेटर देन, और सिर्फ ग्रेटर देन 1 होती है आपके पास मेरा बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। जी मेरा बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए कुछ चीजें बुक में हैं और आज भी एक दो टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आपकी बुक में नहीं है, तो इसको जरा साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इट मींस कि हमारे पास यहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। अब मेरे बेटे अगर हम एक स्ट्रेट वायर की बात करें जो आपकी बुक में लिखी होती है, इसके ऊपर एम्पेरियन लूप इस तरह सर्कुलर पाथ में इमेजिनरी पाथ जो हम ड्राइव करते हैं, इसको हम एम्पेरियन लूप का नाम देते हैं मेरा बेटा, एम्पेरियन लूप ऑफ अ स्ट्रेट वायर, ऑफ अ स्ट्रेट वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है एम्पेरियन, इसके बाद वो आता है मेरा बेटा फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, इसको मेरा बेटा आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। अब इससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं करते हैं। जी मेरा बेटा, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड, जैसे आपका हुक्म, करंट
कैरिंग सोलेनाइड। सबसे पहले तो मेरा बेटा हमारे पास सोलेनाइड किसे कहते हैं? अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। लॉन्ग टाइटली वाउंड cylindrical coil of wire इसको हम सोलेनाइड का नाम देते हैं। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन करंट पासेस। मेरा बेटा अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड द सोलेनाइड। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है एक बार मैग्नेट की तरह। इसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। व्हेन करंट पासेस, मेरा बेटा हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरो, पैरा और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात की गई है कि अगर आपके पास परमेबिलिटी की वैल्यू मच ग्रेटर देन होती है तो आपके पास किस सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू होगी? वो सब्सटेंसेस हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। और अगर आपके पास मेरा बेटा ये लेस देन 1 आ जाए तो वो हमारे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। उसके बाद मेरा बेटा हम इसकी बात करते हैं, मेरा बेटा सोलेनाइड को देख रहे थे। तो सोलेनाइड का फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। और ये चीज याद रखिएगा, आउटसाइड द सोलेनाइड या इनसाइड द सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेरा बेटा वो नॉर्थ टू साउथ ही होता है। बट एक चीज जो काबिल गौर है वो ये है कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड या आउटसाइड द सोलेनाइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है मेरा बेटा? 0 होता है। बट इनसाइड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं। इनसाइड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जैसे कि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड आ रहा है आपके पास साउथ टू नॉर्थ। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, आपकी जो वर्कशीट्स है मेरा बेटा एक अपलोड कर दी थी, जो कुछ लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी ले ली थी। वो वर्कशीट आप लोगों के पास अपलोड हो चुकी है और आंसर्स जो कि आप फाइल डाउनलोड करेंगे जो बोल्ड होंगे उसके आंसर्स होंगे। अब यहां पे मैं इसको रेस कर देता हूं और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। हमारे पास इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा बेटा वो म्यू नॉट एन आई होता है। एन होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। उसके बाद यहां से ये चीज क्लियर हो रही है मेरे पास कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, जी मेरा बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है इनसाइड ही तो होता है मेरा बेटा, जी स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्म होता है मेरा बेटा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास आई आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास लेंथ के आ रहा है। तो यहां से डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने में, और बी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। स्मॉल एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, कैपिटल एन के प्रोपोर्शनल भी है, कैपिटल आई के प्रोपोर्शनल भी है। और जो लेंथ है उसके सर काइंडली आप अपना नंबर बता दें यार, ये लिख लो 0319611589। उसके बाद मेरा बेटा जब भी हम सोलेनाइड को दो इक्वल पार्ट्स में अगर इसको कट करते हैं एंड पासिंग सेम करंट फ्रॉम ईच पार्ट, तो आपके पास क्या होता है कि रिजल्ट की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा उसकी बात करते हैं।
हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम इसको देखते हैं कि जब आपके पास कटिंग द सोलेनाइड इनटू two equal parts and passing same current from each part and passing same current from each part, हर एक में जो करंट की वैल्यू सेम पास होगी। अब यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, न्यू मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं कि मैंने सोलेनाइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब एन को भी 2 पे डिवाइड करूंगा, उसकी लेंथ को भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा। तो इस फार्मूले को जरा देखिएगा कि जैसे हम लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब कैपिटल N ओवर 2, जब आपने लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। N ओवर 2 डिवाइडेड बाय L ओवर 2, और साथ आपके पास मेरा बेटा यहां पे क्या आ रहा है, I। अब मेरे बच्चे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन मैं अगर इसको B प्राइम की वैल्यू लिखूं तो ओरिजिनल अगेन मैग्नेटिक फील्ड में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम थी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को या लेंथ को हाफ करने से, 2 इक्वल पार्ट्स में हाफ करने से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करते हो तो जरी सी बात है, जो N है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब N इंक्रीज करेगा, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड आप कंप्रेस करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं यहां पे ये पॉइंट लिख सकता हूं, कंप्रेसिंग अ सोलेनाइड विल इंक्रीज N compressing a solenoid will increase N, so magnetic field will increase, so B will also increase, क्योंकि B और N का आपस में जो रिलेशन है मेरा बेटा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के एजेस के ऊपर बात करोगे तो उसका फॉर्मूला भी जरा याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस देखा जाए, मेरा बेटा फोर्थ पॉइंट में मैंने ये बात की है कि फोर्थ पॉइंट में B और N एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप कंप्रेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड को तो N की वैल्यू को इंक्रीज करने से, मुनी बेटा मैंने यहां पे लिख दी है 0319611589, आउट ऑफ द फ्रेम आ रहा है तो यहां लिख देता हूं मेरा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कंप्रेसिंग द सोलेनाइड इंक्रीज N, B विल ऑल्सो इंक्रीज। कंप्रेसिंग सोलेनाइड में तो सोलेनाइड को इंक्रीज करेंगे तो N इंक्रीज करेगा, तो N के साथ आपके पास पता है कि B भी इंक्रीज करेगा। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस की, तो मेरा बेटा फिर मैं यहां से एक दफा आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि मैं अगेन इसको मेरा बेटा रेस कर दूं। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस देखा जाएगा तो फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस आ गया मेरा बेटा, B एजेस इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय इज गिवन बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। लाइट गई है क्या शोर? इज गिवन बाय राइट हैंड ग्रिप रूल।
ये स्ट्रक का भी ऑप्शन आ रहा है बच्चे कह रहे हैं। जी अब क्लियर हुआ मेरा बेटा तो बता दे, सही हो गया कुछ लोग कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए मेरा बेटा आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट लूप्स के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में कल जो पूछ रहे थे, और कुछ फार्मूलाज उसमें आते हैं, उसकी बात करते हैं। पानी भी पिलाना है, ये कमेंट सामने कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, करंट लूप्स। मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनाइड अगर आपके पास मेरा बेटा दो लूप्स इस तरह से हैं, ये नॉर्थ है, ये आपका इधर मेरा बेटा आपके पास साउथ आ रहा है, तरह की कोई कॉइल है, तो यहां पे दोनों कॉइल बिल्कुल ऐसी ही हैं। ये आपके पास नॉर्थ है और ये आपके पास साउथ है। इसी तरह यहाँ पे अगेन मैं किस तरह ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल सिमिलर। इधर नॉर्थ आ गया, ये साउथ है, तो यहाँ पे क्या चीज होती, तो ये जरा देखिएगा मेरा बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन प्लेस्ड, व्हेन वी प्लेस कोएक्सियल एंड करंट इज पासिंग इन सेम डायरेक्शन, तो एक जैसी कॉइल आपने रखी एंड करंट इज पासिंग इन सेम डायरेक्शन, और इन दोनों कॉइल्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैं आपको ये बात करूं कि दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहां पे ये बात की जा सकती है कि क्या होगी मेरा बेटा, अट्रैक्शन। तो जैसे कि आप लोगों को ये चीज, इन दोनों के जो पोल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से यहां पे जो पोल्स आएंगे वो ऑपोजिट पोल आएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहां पे कहोगे कि यहां पे क्या हो रही है मेरा बेटा, अट्रैक्शन है। सो द सोलेनाइड्स विल पासिंग सेम करंट, या व्हेन प्लेस कोएक्सियल करंट is passing in same direction, current is passing in same direction, so solenoids will attract और अगर ऑपोजिट केस आ जाएगा मेरा बेटा तो हमारे पास सोलेनाइड रिपेल कर देंगे, अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट हो जाती है। इस तरह अगर कॉइल शुरू कर देंगे, यहाँ पे ये साउथ है और ये आपके पास नॉर्थ आ रहा है, और दूसरे की डायरेक्शन को उलट कर दें, यहाँ पे आपके पास साउथ है, तो साउथ साउथ दोनों जब सेम पोल्स एक दूसरे को सामने आएंगे तो वहां पे हमेशा रिपल्शन होगी। तो दो कॉइल जो एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हुई हैं, अगर उनके दरमियान करंट की डायरेक्शन सेम है तो वहां पे मेरा बेटा अट्रैक्शन होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन आपके पास मेरा बेटा आ जाती है ऑपोजिट, तो वहां पे आपके पास रिपल्शन होगी।
इसी तरह व्हेन वी प्लेस द पैरेलल टू ईच अदर, दो आप सोलेनाइड्स को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करते हैं तो उनमें मेरा बेटा हमेशा रिपल्शन होगी। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसी तरह एक और सोलेनाइड को आप लेके आते हैं मेरा बेटा, डायरेक्शन आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स की नॉर्थ टू साउथ होगी। इसी के सामने एक और पोल रख दिया, एक और सोलेनाइड प्लेस कर दिया इसी के पैरेलल नॉर्थ टू साउथ, तो होगा क्या मेरा बेटा, सेंटर में आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस होगा। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में प्रोड्यूस होगा तो ये वी की तरफ जाएंगे एक दूसरे से, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी आपके पास वी की तरफ जा रहा है, ये भी आपके पास मेरा बेटा वी की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे से अवे ट्रेवल करेंगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या हो रही है मेरा बेटा, रिपल्शन हो रही है। तो ये पॉइंट लिखा जा सकता है कि व्हेन प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, when solenoid placed parallel to each other and current is flowing same direction, तो यहां पे मेरा बेटा आपके पास रिपल्शन होगी। एक मिनट यार, मैं बोर्ड मार्कर चेंज करवा लूं, बोर्ड मार्कर चेंज कीजिए। इसी तरह जब आपके पास इन दोनों को पैरेलल रखें लेकिन करंट की डायरेक्शन को उलट कर दें, तो करंट की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जैसे कॉइल के अंदर था वही काम यहां पे होगा, करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से सोलेनाइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर एक सोलेनाइड के अंदर दूसरे सोलेनाइड को प्लेस कर दिया जाए तो उनका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एडअप हो जाता है, डबल हो जाता है। इस पॉइंट को भी मैं लिखना चाहूंगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों में रिपल्शन हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अट्रैक्शन होगी। इसी तरह सोलेनाइड विद इन सोलेनाइड एंड कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन की करंट इतनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का अंदाजा आप लोगों को हो चुका होगा। सोलेनाइड विद इन सोलेनाइड solenoid within solenoid and carrying current in same direction and carrying current in same direction, तो होता क्या मेरा बेटा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास सोलेनाइड है, उसके अंदर एक और सोलेनाइड मौजूद है, दो सोलेनाइड्स को जब एडअप कर दिया जाए दोनों में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो जो टोटल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करने से आएगा B प्लस बी, आपके पास मेरा बेटा 2B आ जाएगा। इसी तरह अगर सोलेनाइड विद इन द सोलेनाइड है लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। सो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सेम, देन आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगा वो B माइनस B आ जाएगा, जो कि कुल आएगा हमारे पास 0 के। उसके बाद मेरा बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको मेरा बेटा आप लोगों ने जो नोट डाउन करना है तो कर लें, पानी तो पिलाइएगा। So magnetic force on a charge या magnetic force on a charge moving in a magnetic field, magnetic force on a charge आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। magnetic force on a charge moving in a magnetic field अब मेरा बेटा सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है Q
वी बी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है क्योंकि क्यू बी साइन थीटा आता है, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप जब साइन 90 लिखते हैं 1, तो जिसकी वजह से हम फार्मूले लिख देते हैं कि फोर्स होना मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम फोर्स की, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है जब एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है, तो होती है क्यू इज इक्वल टू वी बी। अब इन जनरल वैसे अगर बात की जाए तो हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और जो थीटा हमारे पास एंगल है वो V और B के दरमियान है। थीटा इज द एंगल बिटवीन V अच्छा यार सॉरी, माजरत, मैं पढ़ा ही जा रहा था और आपकी क्लास में से एक दो लोगों की कॉल ही आ गई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बता दिया। एक्चुअली कोई वैसे ही सर्वर का कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है ऑल ओवर, तो इसलिए थोड़ी देर जो आप लोगों की क्लास है वो रुक गई। लेकिन मैं एक्चुअली फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा था कि अगर आपके पास वी और बी के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है या मेरी जान आपके पास 180 आता है तो पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर आप फिर कॉल आ रही नहीं चल रहा जी मेरे बेटे, होपफुली कि आप क्लियर हो चुका होगा। अगेन मैं आप लोगों से ये चीज़ बता दूं को कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट बंद हो जाता है ड्यूरिंग द क्लास, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है मेरे बेटे। मैं अगेन वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर दूं कि मैं फिफ्थ पॉइंट पे था कि अगर आपके पास एंगल मेरा बेटा 0 डिग्री आ जाता है या एंगल आपके पास 180 आता है तो पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री आता है देन पाथ विल बी सर्कुलर, और अगर आपके पास एंगल अदर देन 90 डिग्री आता है देन आपके पास द पाथ जो होगा मेरा बेटा वो हेलिकल होगा। इसके बाद हमारा लॉरेंट्ज फोर्स का टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह वो हम कल से ही करेंगे।